लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत से मिले बीएपी के 309 कार्यकर्ता। गहलोत बोले कांग्रेस पर फिर बड़ा भरोसा। बेनीवाल ने पेपर लीक बिल पर उठाए सवाल। बोले लाठीचार्ज के आदेश देने वालों का पता चले। जयपुर में टंकी पर चढ़े छात्र नेता मांग पर अड़े। बोले अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइन्स आवास पर बीएपी से जुड़े 309 कार्यकर्ता पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ पहुंचे। गहलोत ने कहा कि कई कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा और आदिवासी क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों को याद करते हुए वापस लौट रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में सिंचाई, शिक्षा, सड़क और मनरेगा जैसे कार्यों का जिक्र किया। गहलोत ने बीएपी पर त्रिकोणीय मुकाबले से भाजपा को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया और आदिवासी समाज से कांग्रेस में लौटने की अपील की। तो इतने काम हुए, अब सब काम ठप हो रहे हैं। लोग दुखी भी हैं। इस कहने को मिलना चाहते थे कि कम से कम आप पर विश्वास दिलाएं। हम चले गए थे बाप पार्टी में, वापस हम आए आपके साथ में, क्योंकि आपकी कांग्रेस सरकार में अच्छे काम किए थे, नरेगा चलाया था। तो लोग सब सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, सबको याद कर रहे हैं। अब क्या होगा हमारा? 1 जुलाई से काम बंद हो गए नरेगा की। तो ये तमाम उनकी भावनाएं थी। तो हमने उचित समझा भाई चलो इनकी भावना है तो मैं भी सुन लूँ क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा लगा मुझे, अच्छी मीटिंग हुई और मुझे उम्मीद है कि बाप पार्टी जो बन तो गई है उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा। वो नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, फ़ायदा मिल रहा बीजेपी को। वो खड़े होते हैं तो ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है, तो उसमें फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी, जो फासिस्टी पार्टी, लोकतंत्र खत्म कर रही है देश के अंदर। दिल्ली में क्या हो रहा आपने देखा, अभी युवा पीढ़ी पूरी सड़कों पे आ गई देश भर के अंदर। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, उनका लड़ाई संघर्ष करें छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, तो बीजेपी अब उनका अभी ढलान में है। और बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी के नीचे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वापिस बाप पार्टी के लोग वापिस कांग्रेस में आए। दिल्ली में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विपक्ष की मांग सिर्फ इतनी थी कि युवाओं पर हुए लाठीचार्ज और फायरिंग के आदेश देने वालों की जानकारी सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की। बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ आरोपी पर ही अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे प्रावधान जोड़ने की भी मांग रखी और कहा कि मौजूदा बिल से अपेक्षित फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, एलओपी को नहीं बोलने देना और कोई बड़ी डिमांड नहीं थी कि जो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे जैन जी और बच्चे हमारे, उन पे लाठीचार्ज और गोली किसके आदेश पे चलाई, यही हम जानना चाहते हैं। भाई गृह मंत्री का आदेश चलाई, क्योंकि कमिश्नरेट दिल्ली पुलिस गृह मंत्री का अधीन आता है। इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए, उन्होंने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और एलओपी को बीच में बोलने से रोका। ये दुर्भाग्य है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे भी सत्ता पक्ष भी चाहता था कि चर्चा नहीं हो और बिना व्यवधान के अंदर ही मंत्री का जवाब दिला। कई हमारे जो साथी सांसद थे वो बोलने से रह गए। उसमें जो हमने सुझाव दिए उनको अगर नहीं रखोगे, बिल तो पहले ही आपको सजा और जुर्माने पहले से ही है। अगर कोई पेपर लीक करेगा वो 10 करोड़ या 5 साल या 10 साल जेल में, क्या फर्क पड़ता है उस आदमी को? उनको साबित कैसे करो? हमने ये मांग करी कि मुलजिम पे ही ये रखा जाए कि मुलजिम ये बात साबित करे कि वो दोषी नहीं है, प्रूव मुलजिम करे। और दूसरा, नार्को पॉलीग्राफी इनके अंदर आप रखेंगे, सीधा नार्को पॉलीग्राफी करा सकते हैं जिसको संगठित गिरोह के अंदर पकड़े। सुझाव हमारे थे, वो सुझाव स्वीकार नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा फायदा होगा, लेकिन सत्ता पक्ष लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का बिल लेकर है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस बिल से कोई नकल या पेपर लीक रुक जाएगा।
दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब जयपुर पर पहुंच गई है। विरोध दर्ज कराने के लिए छात्र संगठन के 3 पदाधिकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। दरअसल जयपुर में छात्र संगठन के 3 पदाधिकारियों ने जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई है। साथियों, इस वक्त हम जो टोंक फाटक पे जो पुलिया है उसके बगल में जो पानी की टंकी बनी हुई है उस पे हम तीनों छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग व गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग को लेकर हम पानी की टंकी पे चढ़े हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करवाया। AK-47 से सिवान में छात्रों पर गोलियां चलवाई, पैलेट गन से छात्रों पे गोलियां चलवाई, आंख फोड़ने का काम किया, बर्बरता की। और पिछले 4 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसलिए आज हमें क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 साल से हमने हर तरीके का प्रयास किया है, लेकिन सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही। अब आर पार की लड़ाई है, या तो छात्र संघ चुनाव बहाली की घोषणा होगी या हमारे अर्थी नीचे उतरेगी। हम आर पार की लड़ाई के मूड में है सरकार से, इसलिए सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने की जरूरत है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने के मुद्दे पर पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई बिना आदेश के संभव नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में जिस इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी थी और चल रही थी, और राहुल गांधी जी ने जो बात रखी वो जनता की भावना थी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार को सिर्फ एक कारण चाहिए कि कैसे राहुल जी की आवाज को दबाया जाए। संसद के पटन पर नेता प्रतिपक्ष पूरे देश के नौजवान और देश के लोगों की बात बोलना चाह रहे हैं। उनको बार बार रोकना, टोकना, एक तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है, और फिर वही गलती कर रहे हैं जो पहले गलती करी है, आवाज दबाने की, सोच विचारों को कुचलने की, नौजवानों की अनसुनी करने की। ठीक वही गलती दोबारा संसद में अडॉप्ट की जा रही है। बेहतर ये होता, इतना उनको कलेजा होना चाहिए कि हकीकत को सुने। जो राहुल गांधी जी बात कर रहे थे उसको सुनते, उसका जवाब देते, लेकिन उनको बोलने ना देना, हाउस एडजर्न करवा देना। और सरकार खुद खड़े होकर बोल रही है कि हम हाउस नहीं चलने देंगे। पहली बार देखा है हाउस ना चलने देना मतलब वो चर्चा से भाग रहे हैं, सच्चाई सुनने से मना करते हैं। और अगर जो पुलिस है, केंद्र पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, वो किसके दिन आती है? गृह मंत्रालय के दिन आती है। अगर राहुल जी बोल रहे हैं कि हमें जवाबदेही चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, छात्रों पर लाठी चल रही है, गोलियां चल रही हैं और सवाल भी ना उठाए जाए, ये सरकार सुनने की क्षमता नहीं रखती है और सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। मुझे लगता है कि ये संदेश जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में अंडे गिरने के विवाद में मध्य प्रदेश निवासी युवक बलवीर की डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों और 1 नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। की बात है, गुजर की थड़ी के पास जो है 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ एक छोटी सी बात को लेकर। जो परिवादी पक्ष है वो कहीं अंडा लेकर जा रहा था और जो आरोपी पक्ष है उनसे वो भिड़ गए तो वो अंडा गिर गया। वो अंडे गिरने की बात को लेकर जो है झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान ही आरोपी पक्ष ने जो पास में कुछ लट पड़े थे, बांस के डंडे पड़े थे, उनसे परिवादी पक्ष पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति जो है घायल हुआ था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसकी फिर आज सुबह मृत्यु हुई है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 4 लोग जो झगड़े में शामिल थे आरोपी पक्ष के, जिनमें से 3 बालिग है, 1 नाबालिग है, इनको डिटेन कर लिया गया है, इनसे पूछताछ जारी है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।